हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस के बारे में। तो चलिए आए फिर ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस क्या होती है देखते हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा वे होता है जिससे आप न्यू लिस्ट को, जो आपने लिस्ट बनाई हुई होती है, उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या फ़िल्टर कर सकते हो। अब हमारे पास एक ऑलरेडी लिस्ट पड़ी हुई है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फ़िल्टर कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका होता है, वरना तो वैसे तो हम लोग जो है वो लूप के और अपेंड को यूज़ करके जो है ये लिस्ट ट्रांसफॉर्म और फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आसान हो, हम लोग जो है वो अपना जो काम कर रहे हैं वो आसान हो। तो हम लोग जो है इसको एक लाइन के अंदर ही अपना सारा काम करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और फ़िल्टर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे: ट्रांसफॉर्म ओनली, ट्रांसफॉर्म प्लस फ़िल्टर और फ़िल्टर ओनली। ठीक है, तो चलिए आए फिर देखते हैं कि लूप्स वर्सेस कॉम्प्रीहेंशंस कौन ज़्यादा बेटर है। ये हमारे पास आ जाती है एक कोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दी है नंबर्स के साथ हम लोगों ने एक लिस्ट डाल दी है। ठीक है, हमने इसके अंदर कंटेंट डाल दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल लूप जो तरीका होता है हमारा आम तौर पे, वो हमने ये यूज़ किया। जो हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे वो तरीका जो है वो ये होने वाला है। अब देखें, सबसे पहली बात तो इसका बेनिफिट हमें ये दिख रहा है कि ये काफ़ी लंबा कोड है। ये आप देख सकते हैं कितना लंबा कोड है। ये देखिए कितना छोटा सा कोड है। प्रिंट को चले हम लोग नहीं लाते, ये 3 लाइनों का कोड है। पहले आपको स्केल लूप्स की यहाँ पे ब्लैंक वेरिएबल बनानी पड़ती है। फिर उसके बाद एक फॉर लूप डालते हैं और एक्स बना देते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप के अंदर हम नंबर्स डाल देते हैं और फिर उसको अपेंड करके हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक लाइन, जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड के अंदर हम लोगों ने अपना सारा काम कर दिया। अब चले आए हम लोग इसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या है। यहाँ पे हम uv run main.py। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट दोनों का सेम आने वाला है, पर यहाँ पे कोड का मसला है कि कोड उसके अंदर हमें जितनी मेहनत यहाँ पे करनी थी, यहाँ पे बस हमें आसान हो गया काम। ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे अपनी कंडीशन डाली कि हमने क्या करवाना है काम, तो हमने यहाँ पे वो लिख दी। और फिर हम लोगों ने जो फॉर लूप हमने यहाँ पे एक्स इन नंबर्स डाला है, और अपेंड को तो हमने फारे की कर दिया कि अपेंड चला गया है। ठीक है, अपेंड को हमने यूज़ ही नहीं किया। फॉर लूप डाला और फिर एक्स इन नंबर्स डाल दी कि एक्स के अंदर हम जो है वो अब नंबर्स हैं और एक्स को ही हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस का यही फ़ायदा होता है कि हम जहाँ पे इतना कोड लिखते हैं वहाँ पे हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या ये दोनों सेम ही आता है, इनका रिज़ल्ट सेम ही है। हम लोगों ने जब यहाँ पे इज इक्वल टू डाला, फिर हम लोगों ने इक्वल्स टू यूज़ करके हम लोग यहाँ पे स्केयर्स लूप जो हमने यहाँ पे बनाया था और फिर स्केयर्स जो हमने यहाँ पे बनाया था, क्या ये दोनों सेम आते हैं? ये देखें, ट्रू, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये दोनों सेम काम वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोड का प्रॉब्लम है कि कोड हम लोगों को यहाँ पे मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसी को आगे लेके चलने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं नीचे, ये आ जाता है हमारे पास सिंटैक्स ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंटैक्स को हमने ब्रेक डाउन कर लिया है और उसके नाम देखेंगे, पार्ट उसका क्या है और रोल क्या है। पहला जो पार्ट आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका काम होता है व्हाट गेट्स एडेड टू न्यू लिस्ट। ठीक है, कि न्यू लिस्ट के अंदर क्या ऐड होगा। फिर आ जाता है हमारे पास फॉर आइटम, कि फॉर एक्स जैसे कि हमने लिख दिया तो इसको हम लोग जो है वो फॉर आइटम बोलते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इफ़ इटरेबल और इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो हमने ये वाला पार्ट है हमारा, ये यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन नंबर्स। तो ये टोटल 3 पार्ट में आ गया। वैसे तो इसके 4 पार्ट होते हैं, आगे जाके हम लोग ये इसी वीडियो के अंदर इफ़ कंडीशन के बारे में भी देखेंगे। ये आ जाते हैं हमारे पास दी 3 पैटर्न्स, जो कि हम लोगों ने कहा था कि हम ये सीखेंगे: ट्रांसफॉर्म ओनली, फ़िल्टर ओनली और ट्रांसफॉर्म प्लस फ़िल्टर ओन। ठीक है, अब हम लोग जो है ये अप्लाई देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म ओनली क्या होता है।
हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है और अप्लाई एन ऑपरेशन टू एवरी आइटम इन द लिस्ट। यहाँ पे हम आ जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट अगला खोल लेते यू वी रन मेन डॉट पी वाई, ये आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये इसका रिज़ल्ट डाल दिया। पहले हम समझ लेते हैं कोड को कि कोड के अंदर क्या चल रहा है। नंबर्स डाला, डबल डाला, स्क्वायर डाला। ठीक है, ये हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस को यूज़ किया। एक्सप्रेशन डाला, फिर फॉर एक्स डाला और इन नंबर्स डाला। ठीक है, फॉर नेम जो इसके नाम है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर्ड की एक और बना लिया लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, और फिर हम लोगों ने वर्ड्स डाले, एप्पल, फिग, बनाना। ठीक है, फर्स्ट लेटर्स ये हमने यहाँ पे डाल दिया और ऐसे करके हमारा कोड है। अब देखिए जो हम लोगों ने पहले जो हमने अभी हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं, ये सिर्फ जो कोड इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि हमारे पास ये शुरू में ये था लेकिन इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये समझ आ रही है कि शुरू में हमारे पास ये था पर हमने मल्टीप्लाई 2 इसको करके यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 डाल दिया, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया 1, 2, 3, 4, 5 से 2, 4, 6, 8, 10। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्म ओनली कहते हैं इसको। फिर हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 के इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया ऐसे। एप्पल, फिग, बनाना का हम लोगों ने कहा कि एक लेटर 0 इंडेक्स पे जो है लेटर आ रहा है उसको तो ने वर्ड्स के अंदर शो करवाना है, AFB। एप्पल, फिग, बनाना को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया AFB में। ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन। एप्पल, फिग, बनाना को हम लोगों ने अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एप्पल, फिग, बनाना। ठीक है, तो अब आपको ट्रांसफॉर्म की समझ में आ गई होगी कि हम लोग किसी भी लिस्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या टपल हो गया, डिक्शनरीज होगी, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से। अब हम लोग आ जाते हैं फिल्टर ओनली के अंदर, कीप ओनली आइटम्स दैट मैच अ कंडीशन। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यूवी रन चला देते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ़िल्टर होगी चीज़ें। फ़िल्टर का तो अब आपको पता है कि अब हमने रेंज डाली 1 से लेके 11 तक, यानी कि हमें शो होने वाला है 1 से लेके 10 तक नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक। फिर हम लोगों ने इवेंट्स डाले और अबव 5 डाल दिया। इवेंट्स निकालने के लिए हम लोगों ने ये कोड यूज़ किया और एक्सप्रेशन ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने जो इफ़ कंडीशन थी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इफ़ कंडीशन अगर ये, ठीक है, इफ़ कंडीशन जो हमारे पास यहाँ पे वो दिखा रहा था इफ़ कंडीशन, तो वो अब हमें शो हो रही है यहाँ पे। मैंने कहा था कि हम लोग इसको आगे जाके सीखेंगे। ये हमारे पास आ रही है इफ़ कंडीशन। फिर हम लोगों ने एक और कॉम्प्रीहेंशन यूज़ किया और फिर तीसरा। 3 कॉम्प्रीहेंशन हम लोगों ने यूज़ किए फ़िल्टर के। अब कैसे, ये देखें 1 से लेकर 10 तक था, हम लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, हम लोगों ने इसको फ़िल्टर किया है। इसको हम लोग फ़िल्टर बोलेंगे कि हमने 2 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 6, 8, 10, ये सारे इवेंट्स निकाल दिए। फिर हमने अबव 5 के जो लेटर थे वो फ़िल्टर करवा दिए, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और एप्पल, फिग, बनाना अब हम लोगों ने इसको भी फ़िल्टर करवा दिया। ठीक है, कि लेंथ जिनकी 4 हो, 1, 2, 3, 4 हो, जिनकी 4 से ऊपर हो, उनको तो ने जो है वो ले आना है। ठीक है, अब देखिए इसकी 3 थी, इसकी 4 थी, तो ये दोनों को नहीं लाए हम लोग। एप्पल, बनाना, मैंगो, इन तीनों को हम ले आए, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ़िल्टर ओनली। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अपनी लास्ट चीज़, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लस फ़िल्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है वो Ctrl+C, ये हम लोग इसका कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा आ रहा है, दी कंडीशन फ़िल्टर फर्स्ट, फ़िल्टर पहले होता है इसके अंदर, फिर उसके बाद जो चीज़ें होती है वो होती है। देखें, ये हम लोगों ने यहाँ पे पहले की तरह रेंज डाल दी कि 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर नंबर्स है। फिर हम लोगों ने डबल इवेंट्स और स्क्वायर ऑड्स निकाले। ठीक है, फिर हम लोगों ने वर्ड्स और अपर लॉन्ग की 2 वेरिएबल्स बना ली
और फिर हमने यहाँ पे अपना काम करा, 3 टोटल हमने बनाई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो रही है, फ़िल्टर हो रही है, दोनों चीज़ें हो रही है। कैसे, 1 से लेके 11 तक था, यहाँ पे हम लोगों ने अपना एक्सप्रेशन डाला, फॉर नेम डाला, और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसको क्या बोलते थे, अगर हम ऊपर जाए यहाँ पे हमारे पास इन नंबर्स इटरेबल, ठीक है, इसको ये बोलते थे हम लोग। फिर उसके बाद हमारी इफ़ कंडीशन आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और फिल्टर कैसे हो रहा है ये देखें, 4, 8, 12, 16 और 20। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके तो 11 तक की चीज़ें थी, तो ये कैसे आएगी 16 और 20, क्योंकि हम लोगों ने इनको ट्रांसफॉर्म कराया, मल्टीप्लाई यूज़ किए हैं, ट्रांसफॉर्म करवाया है। और अब साथ में फ़िल्टर भी हो रही है, कैसे, इवन्स निकले ना, डबल इवन्स, ठीक है। ये देखिए 4, 8, 12, 16, 20। तो अब आपको इसका भी समझ में आ गया होगा, ऐसी स्क्वायर ऑड्स है हमारे पास। और फिर हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, एप्पल, फिग, बनाना, कीवी, मैंगो। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, हमने अपर लगाया, ये अपर लगाया, अब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया इसको, पहले एप्पल, बनाना, मैंगो। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको फ़िल्टर भी किया, ठीक है। जो 4 से ऊपर तक के वो हमने रख लिया, बाकी सारे हम लोगों ने फेंक दी कि हमने इनको यूज़ नहीं करना, ठीक है, हम लोगों ने इसको शो नहीं करवाया। तो ऐसे चलती है हमारी फ़िल्टर प्लस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अब इसको फ़िल्टर भी करवाया और ट्रांसफॉर्म भी करवाया। तो अब हम लोग जो है वो आगे आते हैं कि अब हमारे पास आगे क्या है, ये क्विक रेफरेंस आ गया कि अब हम लोग ये चीज़ें जो है वो हम लोग करें हमने ये गोल, इसको आप पढ़ सकते हैं कि अगर हमने स्क्वायर नंबर्स निकालना है तो हम ये यूज़ करेंगे। वैसे तो ये आप लोगों को पता है चीज़ें, हमने पिछली वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। ये आ गया हमारे पास रीडेबिलिटी रूल्स, यूज़ अ कॉम्प्रीहेंशन व्हेन इट रीड्स इजीली इन वन ब्रीथ, सिंपल एक्सप्रेशन, वन कंडीशन, यूज़ अ ट्रेडिशनल लूप व्हेन देयर आर नेस्टेड लूप्स, जब नेस्टेड लूप्स हो तभी ट्रेडिशनल लूप जो हम लोग पहले करते थे वो यूज़ करना है, या फिर मल्टीपल कंडीशंस हो या फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो तब इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये हम लोग टप्पल के अंदर काम करने वाले हैं। ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने सीखेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होती है और स्लाइसिंग क्या होती है, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसके साथ हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें थोड़ी सी और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं यूवी रन वेंडेड पीवाई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंडेक्सिंग के बारे में कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, जहाँ मर्जी तक, ठीक है। आप जब चाहे जितना मर्जी उसको लंबा कर सकते हैं, 1000, 1 मिलियन, जब मर्जी, ठीक है। तो उस 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अब हम लोगों को रेड शो करवाना था तो ये हमारे हिसाब से नंबर 1 पे है रेड, लेकिन पाइथन के हिसाब से ये नंबर 0 पर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। कि पाइथन के हिसाब से 0 पर है रेड जो है, हमारे हिसाब से नंबर 1 पे है, पर पाइथन के हिसाब से 0 पर है। तो जब आप 0 लिखेंगे तो वो हमें रेड शो करवाएगा। फिर आ जाता है -1। अगर हम लोग माइनस यूज़ करें तो क्या होगा, -1 तो 0 से भी पीछे आ जाता है, पर इसके अंदर वो इसको येलो दिखा देगा सबसे एंड वाला। अगर हम 2 लिख देंगे तो फिर वो हमें ब्लू दिखा देगा। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, ये हमने 1 और 3, यानी कि हमारे पास नंबर 1 इंडेक्स पे क्या चीज़ है, ग्रीन, और नंबर 3 पे जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या चीज़ है, हमारे पास आ जाती है ब्लू, ठीक है, ग्रीन और ब्लू। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइस, कि हमने 1 से लेके 3 तक हम लोगों ने काउंट किया और फिर यहाँ पे हमारे पास ग्रीन ब्लू आ रही है, ठीक है। तो 3 इंडेक्स पे था तो 3 उस पर डाल दिया और 1 पे हमने ये डाल दिया, इसको स्लाइस बोलते हैं। और फिर हमने इसकी लेंथ निकाल दी तो 4 ही, लेंथ का तो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इम्यूटेबिलिटी, यू कैन नॉट चेंज अ टपल आफ्टर क्रिएशन। आप एक टपल को जो है वो चेंज नहीं कर सकते एक के बाद, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपर्स को ही मिस्टेक कर लेते हैं वो कि टपल को आगे जाके वो बदल रहे होते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे
हम लोगों ने दिस रेजेस अ टाइप एरर, कि यहाँ पे वो हमारे पास एक टाइप एरर जो है वो शो करवा देगा। 0.099 टपल ऑब्जेक्ट डस नॉट सपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है वो डस सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट भी कर रहे हैं। अनपैकिंग, ये आ जाती है हमारी अनपैकिंग असाइन टपल्स डायरेक्टली टू वेरिएबल्स। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट मैच द नंबर एलिमेंट्स अनलेस यूजिंग, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या है। टपल एज डिक्शनरी कीज़, अब हम लोग जो है वो टपल्स को डिक्शनरी कीज़ के बारे के साथ एज पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेड लगाई, ठीक है, और डिक्शनरी बना दी, टप्पल भी बना दिया इसके अंदर कि टप्पल होने वाला है। ये देखिए 0, 0, 10, 20, ये हमारे पास टप्पल आ जाएगा। और फिर हम लोग इसके अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे, यानी कि हम लोग 2 इंटीजर यूज़ करेंगे और फिर हम लोग जो है वो स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये 0, 0 डाल दिया और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया, यानी कि हम लोगों ने वो स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है, और इंटीजर टप्पल हमने यूज़ कर लिया। तो ये हम लोग जो है वो डिक्शनरी और टप्पल को साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट करा 0, 0, तो हमें स्टार्ट दिखाएगा। 10, 20 प्रिंट करेंगे तो ट्रेजर दिखाएगा, और फिर 5, 5 पॉइंट प्रिंट करेंगे तो वो हमें चेक पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टप्पल मेथड्स हैव ओनली बिट्स दे कैन नॉट बी चेंज, टप्पल चेंज नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं टप्पल वर्सेस लिस्ट, कि टप्पल यूज़ करना है या फिर लिस्ट, कब यूज़ करें और टप्पल कब यूज़ करें। डेटा शुड नॉट चेंज, जब डेटा आपको चाहिए कि मैंने चेंज नहीं करवाना तब टप्पल यूज़ करो। जब आपको डिक्शनरी की ज़रूरत हो, यहाँ पे जब हमें ज़रूरत पड़ी डिक्शनरी कीज़ की तो हम लोगों ने टप्पल्स को भी साथ लगाया। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन, ठीक है। कम्युनिकेटिंग दिस इज़ फिक्स्ड इंसर्ट, यूज़ लिस्ट व्हेन डेटा ग्रोस और चेंज, कि चेंज करवाना हो या डेटा बढ़ेगा बाद में, ठीक है। और फिर आ जाता है कंटेंट्स इन्वॉल्व ओवर टाइम, कलेक्टिंग डायनामिक यूज़र इनपुट्स, ठीक है। ये सारे हम लोग जो है वो लिस्ट के यूज़ कर रहे हैं जब टप्पल को। इस टेबल को आप अपने दिमाग में याद रखना है ताकि जब हम यूज़ करें कि लिस्ट यूज़ करें या टप्पल, तो आपको पता चले कि लिस्ट यूज़ करनी है या फिर टप्पल। ये हमारे पास आ जाती है फुल रनेबल एग्जाम्पल, ठीक है। ये वैसे तो हम लोगों ने सारा बना लिया है खुद ही, ये आप देख सकते हैं, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है। प्लेयर को क्रिएट किया एलिस 95 और ट्रू डाल दिया इसको, फिर अनपैक कर रहे हैं। ये सारा हमने जो आज की वीडियो में सीखा है वही हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं और कमेंट के अंदर बताएं कि इस हर लाइन ऑफ कोड की क्या डेफिनेशन है, क्या चल रहा है काम, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। एक्सेसिंग वैल्यूज़ इन डिक्शनरीज़, ये भी आपको पता है कि क्या, लेकिन आपको ये बात पता तो है कि क्या करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऐसे कि हम लोग स्टूडेंट लिख के ये करें, ठीक है, लेकिन ये जो है वो एरर देता है कई दफ़ा GPA के, ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस एरर से बचने, यूज़ व्हेन यू आर सेंड द की एक्सेस रेजेस आ एरर, ये आगे चलने नहीं देता, ठीक है ना, कि भाई GPA कहाँ से एरर ही नहीं है, GPA मुझे मिला ही नहीं तो मैं कैसे लाऊँ, ठीक है। तो अगर आप डॉट गेट यूज़ करेंगे, डॉट गेट ऊपर आ जाते हैं, ये आ गया डॉट गेट, तो ये हमें एरर शो नहीं करवाएगा। अब हम लोगों ने इससे GPA मांगा तो वो नन दिखा देगा। हम लोग ये बता भी सकते हैं कि तूने क्या शो करना है, अगर तेरे पास ये ना हो तो फिर NA दिखा दे, ये अगर GPA ना हो तो 0.0 दिखा दिए, ठीक है। आप उसको बता भी सकते हैं कि अगर इफ़ ना हो तो ऐसे करें। ब्रैकेट वर्सेस गेट, यूज़ सिनेरियो और वाई, ठीक है। की डेफिनेटली एग्जिस्ट, ठीक है, ये आ गया कि माइट नॉट एग्जिस्ट। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो कब यूज़ करने हैं, टप्पल्स को या ब्रैकेट्स को या फिर गेट को क्या यूज़ करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो हम लोग आगे जाके सारा में गेट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर अपने सारा काम कर लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।